स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 5। आज टॉपिक है जो हमारा डिस्कशन वाला यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट ड्राइव करना है। किसी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जो इसका केसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, उसका यूनिट कैसे हम फाइंड करते हैं वो आज हम देखेंगे। हम पीछे पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होगा, इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the product of concentration of reactant, which is the concentration of the coefficient raised to the power. coefficient क्या है, पावर पहुंच जाएंगे of the substance in balance chemical equation। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट मैंने डेफिनेशन बताई है, क्या क्या है, केसी टू द प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो क्या कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर बन गया। अब हम इसके केसी का यूनिट ड्राइव करने से पहले क्या है, दो इंपॉर्टेंट क्या है, कंक्लूजन ड्राइव होंगे। यहाँ तो फिर क्या है, जो उसकी कंसंट्रेशन यूनिट है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे उसके जो यूनिट है कंसंट्रेशन के वो कैंसिल नहीं होंगे। अब हम एग्जांपल लेके उसको क्या है कि ये दो कंक्लूजन कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन प्लस I2। इससे जब रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। हम इस इक्वेशन का केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो केसी क्या इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखें रिएक्शन में हमने देखा था जो इसका कोएफिशिएंट था वो क्या है, इसकी पावर बन गया 2। अब हमने देखा है कि जो कंसंट्रेशन के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, जो उसको किस जैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को क्या है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे नीचे रिएक्टेंट की मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इधर भी तो ये भी पावर है, इसकी जगह पावर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 दफा ये इसके मोल पर क्यूबिक कंसंट्रेशन जो है इसको हम 2 टाइम लिखेंगे। नीचे क्या है 2 टाइम, जब ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से तो इनकी बाकी जो रिजल्ट आएगा हो गया 1। यहाँ पे दोनों सारी कंसंट्रेशन की यूनिट वो आपस में कैंसिल हो गई है, वो केसी हैज नो यूनिट। अब एक और हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे केसी के जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। वो एग्जांपल लेते हैं जिसमें बताएंगे जो हमें सेकंड कंक्लूजन है कि जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए हमें डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इसकी हमने यूनिट्स पुट किए। ऊपर क्या है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पे नीचे क्या है 1 2। इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी जो केसी का यूनिट क्या है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। देखें ये दोनों कंक्लूजन हमने जस्टिफाई कर लिए कि जब केसी का यूनिट कभी कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। जब कैंसिल आउट नहीं होंगे तो उसका कोई एक प्रॉपर यूनिट होगा। इस इक्वेशन में इसका यूनिट है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9.1, वो है नाइट्रोजन प्लस 3H2 हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनेगा। इसका हमें केसी का यूनिट फाइंड करना है, तो हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, इसमें वैल्यू पुट की। देखें तो वैल्यू जब पुट की है तो यहाँ 2 है, इसको हम सेपरेट नीचे ये हमने मैथ में रूल पढ़ा था, जब आपस में क्या प्रोडक्ट हो रही हो वो उसकी जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। हम 3 है 1 है 3 प्लस 4 हो जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया नीचे 2। यहाँ पे 2 को हम अंदर से मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल स्क्वायर आ जाएगा पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे 3 2 6 डेसीमीटर क्यूब -6 ये आ जाएगा। अब देखिए नीचे इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये जो प्लस वाली वैल्यूज हैं वो किस में माइनस में चेंज हो जाएंगी, और जो माइनस वाली है वो प्लस में चेंज हो जाएंगी। अब ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 केसी, इसमें ये इसका केसी का यूनिट है मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6। ये था आपका लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।